बात नहीं है, लेकिन जबरन संभोग करना पाप है, अत्याचार है, गुनाह है, क्राइम है। तो ऐसा आपने क्यों किया? और ऐसा करने के बाद, ये दुष्कर्म करने के बाद आप मुझसे ये उम्मीद रखते हैं? और तुम जैसी लड़की वीडियो उसको, बनाया। नहीं, तुम जैसी लड़की उसको राखी बांधती हो जो खुद एक खजाना है ऊपर से नीचे, तुमको डर नहीं लगा? ऐसे वैसे दरिंदे को तुम राखी बांध रही हो। तुमने अपने आप को देखा है? तुम कितनी एकदम हॉट और हैपनिंग हो, हैं? आपकी नजर से नहीं देखा। तो कहने का मतलब ये है कि आप अगर असलियत में वैसे हैं जैसे कि मैंने वीडियो में देखा, तो आप मीडिया के सामने आकर बताइए कि हाँ मैं ऐसा ही हूं, टेक इट और लीव इट। लेकिन आप क्या कर रहे हैं? आप अपने सच पर पर्दा डाल रहे हैं। आप मेरे घर पर आए, मैंने आपको इज्जत बख्शी, मैंने आपके कलाई पर राखी बांधी, मैंने आपको मान सम्मान दिया, आपको भाई माना। आपने क्या किया मेरे साथ? आपने मेरे साथ गेम खेला। 3 सितंबर के दिन आपने गेम खेला। तब तो मुझे मालूम ही नहीं था इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो मैंने कल या परसों देखा लैपटॉप पे। तो आपके फोन पर मैंने क्या देखा? राखी सावंत का न्यूड वीडियो देखा। इस बारे में हमारी क्या बात हुई थी? मैंने कहा हटाओ, डिलीट करो, ये बहुत ही रिस्की वीडियो है, कभी भी ये वायरल हो सकता है, और जिस दिन वायरल होगा इस बच्ची की इज्जत की नीलामी होगी, मत करो ऐसा। आपने क्या कहा? आपने कहा नहीं नहीं ये पर्सनल वीडियो है, मियाँ बीवी का वीडियो है। आप मुझे बताइए, ऐसे कितने पति हैं इस दुनिया में जो अपने सेलफोन पर अपनी बीवी के न्यूड वीडियोस लेकर घूमते हैं? नहीं करते कोई ऐसा, अपनी बीवी की इज्जत करते। आप क्या कर रहे हैं? आपने मेरे साथ विश्वासघात किया। आपकी जो दूसरी बहन है राचरी, उसने क्या किया? उसने तो आपके मेरे पाक रिश्ते पर तहमत लगाई। आधी रात को शराब पीकर मुझे कॉल करती है। कहाँ है आदिल? ऑर्डर किया क्या उसके लिए? कहीं तुम्हारे साथ तो नहीं बैठा? अरे मैंने बार बार उसको बोला, नहीं आदिल भाई नहीं है मेरे पास, वीडियो कॉल करके चेक कर लो, आदिल से लाइव लोकेशन मंगवा लो। नहीं, अरे तोहमत लगाने की जरूरत क्या है? हेलो मिसेस मोरे, दिन में भैया, रात में सैया। सैया को ढूंढती हो, दिन में राखी बांधती हो, रात में शर्लिन को फोन कर करके बेवड़ी सैया को ढूंढती हो, मेरा सैया चुरा के। आप दोनों ने मिलकर मुझे मजाक बना दिया। आज मीडिया मुझसे पूछ रही है कि अरे कभी आप उनके साथ कभी इनके साथ। ये लोग पूछ रहे क्या माजरा है, कभी उनके साथ कभी हमारे साथ। अरे सामने आकर बोलो ना कि हाँ हमने शर्लिन चोपड़ा के साथ गेम खेला, हमने एक भाई बहन के पाक रिश्ते पर तहमत लगाई, सवाल खड़े किए, हमने उसे वर्सोवा दरगाह पर बुलाया और फिर क्या किया? बताओ, सबको बताओ कि आपने क्या गेम खेला मेरे साथ। और राजश्री, आपसे मुझे ये उम्मीद थी नहीं, मैंने सच्चे दिल से आपको अपना दोस्त माना, लेकिन आपने क्या किया? ये दोस्त 8 साल की दोस्ती को मेरे को वो बाहुबली को ना कटप्पा ने मारा था। ये कटप्पी है नल्ली, इसने मेरे को मेरा पति छीना। मुझे 8 साल की दोस्ती पे इसने लानत लगाई। ये दोस्त 8 साल की दोस्ती नहीं, इसको मेरे रास्ते पे से आसमान में पहुंचा दिया। इसको मैंने इतने बिजनेस वुमेन के अवार्ड दिलाए, इसको इतना प्रमोट किया, इसने मुझे धोखा दिया। तुम तो आज आई हो, बताओ तुम। तो भाई बस ये गुजारिश है आपसे कि आप माइंड गेम्स ना खेलें और बेबुनियाद आरोप ना लगाएं। ये जो आप कहते हैं कि राखी ने आपको कंगाल बनाया, भाई आपने मुझे बोला, मैंने मान लिया। आज मैं आपसे पैदाइशी कंगाल है वो। यहाँ पे आया था, 1 रुपया लेकर नहीं आया था। सब घर, खाना पीना, कपड़ा, ऐशो आराम, बॉलीवुड में नाम, दुबई लेके जाना, टिकटें करना, हर चीज मैंने। ये जो कच्चा पहनता था वो भी मैं खरीद के लाती थी। बहन बात करता है। शैली, मेरा आपसे सवाल है कि आदिल ने आपको लेडी डॉन करके कहा है कि आपका काम ये है, बिजनेस तो आपका तो है ना, बिजनेस तो आप दिखावा कुछ है, बट बैक स्टेज आपका बिजनेस लोगों की सुपारी देना, लोगों को मारना, अंडरवर्ल्ड के साथ ताल्लुक रखना, तो ये सब चीज का उसका कोई दस्तावेज आपको बोले? दस्तावेज ये 7 सुपारी किलर्स अरेस्टेड मैसूर, ये 2020 का आर्टिकल है, जहाँ पर आपका नाम है। आपने एक क्लिनिक की, दे रिजाइन फ्रॉम द जॉब एंड स्टार्टेड देयर ओन क्लिनिक। दिस हैड गॉन डाउन वेल
विद राजा राम एंड शैली, ये आपका ये आर्टिकल, ये एक आर्टिकल है। उसके बाद क्या होता है, दिखा दिखाओ दीजिए। दिखाओ दिखाओ दिखा भाई, मुझे दिखा, मैं दिखाती हूँ, मुझे दिखा ना। ये रहा उस केस का नंबर ले लीजिए। मैं आपको भेजता हूँ ना। हाँ भेजो। नहीं लिंक ये भेजिए। ये है उस लिंक केस का, ये रहे उसके एक्यूज के सारे नेम यहाँ पर है। पाठा मला पटकन। ये केस की पूरी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगी। ये केस की पूरी डिटेल्स आपको भेजी जाएगी कि ये डिटेल क्या है, यहाँ पे नाम क्या है, और इसी बेसिस पे मैं आदिल खान दुरानी के ऊपर मालहानि का दावा करूंगी। वो आपके सामने बहुत जल्दी पेश किया जाएगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्वेश्चन उठाया गया है जिसका प्रूफ के साथ बात किए जाएंगे। बाकी अगर उनको ऐसा जैसा कि उन्होंने कहा है, वो जाके मेरी कंप्लेंट करें, मुझे अरेस्ट करवाएं। मैं आपको क्या बोल रही हूँ, एक ही बात बोलिएगा मत, जाके एक्शन, टेक एक्शन, शो द रिएक्शन। जस्ट डोंट टॉक बिकॉज यू वांट टू टॉक समथिंग। आप कुछ भी बोलना चाहते हैं, आप उसको मत बोलिए, आप आदिल खान दिखाइए। दुरानी वो बंदा है झूठी खबर लिखवाएगा, कुछ भी करेगा। क्योंकि आज शैली जी, माननीय शैली जी मैं बोलूंगी क्योंकि एक रिस्पेक्टेड है, इनका एनजीओ है दुखी महिलाओं की, ये मदद करती। कौन दुखी महिला थी अभी फिलहाल? ईरानी लड़की जो आदिल खान ने जिसका रेप किया था, उसकी मदद करी, मेरी मदद करी, और भी महिलाओं की मदद करी। नहीं छोड़िए, आप उसको इतना ही बोलिए कि आप उसके दस्तावेज पेश कीजिए, आर्टिकल नहीं, कोई केस। जैसे कि इसके ऊपर अभी एक जो है एफआईआर दर्ज हुई है, उसके ऊपर जो है उसके बाद में वो जेल गया है, उसके ऊपर केस दर्ज है, तो वो केस की कॉपी लाके मुझे दिखाइए, आप लोगों को दिखाएं। इस तरह की बेकार की बातें करके आप किसी महिला के ऊपर इल्जाम लगाएंगे तो उसकी वजह से अब आप फिर से जेल जाएंगे। अच्छा, और जो आदिल खान दुरानी जी, आप इस बात के लिए फिर से जाएंगे। ప్రస్తుతం బిజీగా ఉంది, దయచేసి తర్వాత ప్రయత్నించండి. The number you have dialed is currently busy. हाँ देखिए, continue। मैं चाह रही हूँ कि आदिल हमारे सामने आकर बैठें और अगर सच्चे मन से मुझे बहन मानते हैं तो मेरे कुछ सवालों के जवाब दें। जैसे वो फर्जी आरोप लगा रहे हैं, वैसा मैं मतलब उस तरह से मुझे फर्जी आरोप बिल्कुल नहीं लगाने हैं। मुझे सिर्फ उनसे सवाल पूछने हैं। सवाल ये है कि भाई, आपने कहा कि राखी ने आपको कंगाल बनाया, आप धनवान कब थे भाई? कब थे आप धनवान? आपने बोला कि अरे बकरा चोर था ये, बकरा चोर। अरे उसने, ये शाहरुख खान की फिल्म तो बाद में रईस आई, ये बकरे चुराता था, बकरे चुराता था। आदिल खान दुरानी कहता है कि मैं तो मल्टी मिलियनर हूँ, आईआईटी में पढ़ा हूँ, नल्ला। आज तक मैं अपने हस्बैंड के लिए ऐसा नहीं बोलती थी, रिस्पेक्ट करते, लेकिन आज मैं बोलती हूँ। मुझे अनपढ़ कहता है, मुझे पोर्न स्टार कहता है, शेमोनी मेरे वीडियो बेचता है, तो मैं एक दो शब्द उसके लिए ना कहूँ? भाई, आपने बोला कि राखी आपकी बीवी नंबर 1 है, राखी से मिलने से पहले आप सिंगल थे। क्या ये सच नहीं है कि आपने कई शादियां करी? क्या ये सच नहीं है कि आपने अपनी बीवियों को लूटा, धोखा दिया? आपने मुझे ये सब बताया नहीं। आप कहते हैं कि राखी ने आपके न्यूड वीडियोस वायरल किए। भाई, क्या ये सच नहीं है कि जिन न्यूड वीडियोस की बात हो रही है, उन न्यूड वीडियोस की शूटिंग आपने खुद के हाथ से करी, खुद के सेलफोन पर करी, और वो वीडियोस आपके फोन से वायरल हुए हैं, आपके सोशल मीडिया अकाउंट्स से आपने उन वीडियोस को साझा किया अपने दोस्तों के साथ, अपने क्लाइंट्स के साथ, राखी ने बताया। तो भाई, आप आकर बताइए कि क्या ये तुम इसको सच है भाई या किसको बोल नहीं? रही हो? ये खुद की बहन को तो कभी पूछा नहीं। वो भी ऐसा इंसान जो औरतों के ऊपर बेकार के इल्जाम लगाता है। अगर तू सच्चा है, अगर तू अच्छा है, जैसा कि मैंने बोला, यहाँ पे कोर्ट ट्रायल नहीं चल रहा है, यहाँ पे मीडिया ट्रायल चल रहा है कि मैंने ये किया, इसने वो किया, इसने ये किया। भाई, हमने किया है तो जाके पुलिस में बता, पुलिस में जाके हमारे खिलाफ रिपोर्ट लिखा, उसके बाद पुलिस को हमें अरेस्ट करने दे। हम तो खुला खुला बोल रहे हैं, जैसे तू अरेस्ट हुआ, हमने गलती की है तो हमें अरेस्ट करवा। जो तू बोल रहा है मेरे बारे में, रुकना, जो तू मेरे बारे में बोल रहा है वो जाके रिपोर्ट लिखवा। मुझे, मैं तो यहाँ खड़ी हूँ, मैं जाने के लिए भी तैयार हूँ। राखी भी यही है, अगर राखी ने तेरे वीडियो वायरल करे तो राखी यहाँ बैठी है, शैली भी यहाँ पे बैठी है। अगर शैली सुपारी किलर है, ये है, तो लाओ, हम यहाँ बैठे हैं, चलो रिपोर्ट करो हमारे अगेंस्ट, जाओ।
दिखाओ पुलिस को दस्तावेज और बोलो पुलिस को कि इन दोनों महिलाओं के अगेंस्ट जो है आप रिपोर्ट लिखिए, उसने मेरे वीडियो वायरल किए हैं और इसने मुझे जान से मारने की धमकी दी है। मेरे पास ये दस्तावेज है, मेरे पास ये सबूत है कि शैली ने मुझे इस नंबर से कॉल करके धमकी दी है, मुझे ऐसे व्हाट्सएप की धमकी दी है। और मैं आपको अभी एक वीडियो बहुत जल्दी ऑडियो उसका सुनाऊंगी जिसमें कि वो ये बोल रहा है कि मैंने अपने घर के नीचे 10-5 लड़के लगाए हैं। ये वीडियो अभी मैं आप लोगों को भेजूंगी जिसकी बुनियाद पे वो राखी के खिलाफ एक झूठी कंप्लेंट जो है रेडी कर रहा है। बहुत जल्दी मैं अभी इसी कॉन्फ्रेंस के खत्म होने के बाद आप लोगों को वो भेजूंगी। आपकी मर्जी है, उसे प्ले करना है कीजिए। वो इस तरीके की प्लानिंग करके जो है राखी को या किसी और महिला को बदनाम करने की उसकी जो कोशिशें जारी रही हैं और वो करता ही रहेगा। पहले ही मैंने बोला था कि मेरी जान खतरे में है। देखा अभी अभी ये ब्रेकिंग न्यूज शैली ने दिया है कि 10 लड़के बिल्डिंग के नीचे खड़े किए हैं। क्यों किया है? मैंने पहले भी बोला, देखो। और उसकी कंप्लेन हम कराने जाएंगे। वो दस्तावेज के साथ जाऊंगी मैं कि ये किस तरीके के मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं, इसने किस तरीके से मेरे बिजनेस और मेरी जो भी मेरी इज्जत आबरू को जिसने बात किया है उसके मैं प्रूफ के साथ एफआईआर कराऊंगी, प्रूफ के साथ एफआईआर कराऊंगी। और इसके पास कोई भी ऐसे दस्तावेज हैं तो ये जाए और इंसाफ की गुहार पुलिस स्टेशन में लगाए। मीडिया में लगाना है तो मीडिया को मैं एक ही चीज कहना चाहूंगी, इसको बोलिए, बुलाए साइबर क्राइम को, बुलाए पुलिस को, सामने ही रिपोर्ट लिखाएंगे, कौन भागता है कौन जाता है वो आप लोग डिसाइड कीजिए उसके बाद। और तुम पहले तो मीडिया में बड़ी चिट्ठी चिल्लाती थी, यहाँ पे तो शर्मिली दुल्हन की तरह बैठी हो एकदम ऐसा पल्लू करके। क्यों? वहाँ तो बड़ी चिल्लाती थी राखी ये है ना वो है। अभी ये इस बंदे ने कितना मेरे को गालियां दे रहा है। बोलना उसको, तुमने खुद वीडियो देखे, वो लड़कियों को पेनिस के वीडियो बेचता है, खुद देखे अपनी आंखों से। उसने तो मेरे खिलाफ तुम्हें कोई सबूत नहीं दिया। तुम देखो कैसे कर रहा है वो। एक महिला हो, तुम पीड़ित महिलाओं को तुम सपोर्ट करती हो। आप सुन रहे आदिल खान दुरानी? हाँ। आप सुन रहे क्या? हाँ, एक बार भी आपने नहीं बोला मुझे कि असल में पीड़ित आप नहीं बल्कि ये हैं। इन्होंने आप पर करीब करीब 2 करोड़ रुपए खर्चा किए। आपने कितने खर्चा किए हमें नहीं पता। खर्चा किए 95 लाख कह रहा है, बट उसका जो आईटी है ना 12 लाख का साल का है, वो सारा प्रूफ है। झूठ बोल रहा है राखी जी। कल आपके अच्छा, साथ एक सेकेंड, एक और आज इंसान सवेरे आदिल का मैसेज आता है मुझे। वो बोलते हैं कि अल्लाह के सामने आप सजदा करो और आपको पता चलेगा कि झूठ क्या है सच क्या है। तो यही बात मैं आपसे कहती हूँ, आप भी अल्लाह के सामने सजदा करो, सर झुकाओ और आपको भी पता चल जाएगा कि सच क्या है और गलत क्या है। और देखिए, आप पैदाइशी मुसलमान हैं, मैं हाफ मुस्लिम हाफ क्रिश्चियन हूँ, पंजाबी सरनेम है, फिर भी मैं अल्लाह की इबादत करती हूँ। और आज मैं कह रही हूँ कि या अल्लाह आप प्लीज बहुत जल्द हम सब का सच उजागर कर दें और बताएं इस देश की जनता को कि कैसे एक बंदा लोगों को गुमराह कर रहा है। ये गलत है आदिल खान दुरानी, ये गलत है। आप जो कर रहे हैं ना, जज्बातों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं आप, प्लीज मत कीजिए। अच्छा, वो वीडियो जो मैंने शैली जी के लैपटॉप पर देखा वो भी गलत है, जिसमें आप जबरन संभोग कर रहे हैं एक लड़की के साथ। एक सेकंड, इस पे मैं आऊंगी। जो शर्लिन जी ने बहुत अच्छे से कहा, जैसे उसने इल्जाम लगाए मुझ पर या राखी पर, उसने जो इल्जाम लगाए उसके सबूत हमारे पास थे, वो हमने पुलिस में पेश किया और उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई। अगर जो भी उसने शब्द मेरे लिए यूज किए हैं उसके कोई भी उसके पास दस्तावेज हैं तो वो प्लीज आप लोगों को भी दिखाएं। मैं कल जो आपके साथ बैठे थे शाहबाज, शाहबाज, उनके ऊपर भी आर्टिकल है कि उन्होंने भी ये सब उनके बनाए हुए आर्टिकल है। और दूसरी चीज जो है, ये डेक्कन हेराल्ड का है, बड़ा न्यूज़पेपर है। देखिए चाहे जो भी है, मैंने राखी जी देखिए उसने तो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला था कि हाँ मेरे पे एक आधा केस है।
नहीं नहीं एक ठीक है? सेकेंड, लेकिन मैं बता रहा हूँ नहीं आप अखबार में छपे हुए ओके चलिए छोड़िए, एक तरफ से वो बात तो बात की बात ये होती तो है। अखबार यही साल का है। एक मिनट, अखबार में बात छपने की और किसी के ऊपर इल्जाम लगाने की और प्रूफ होने की दो चीजें होती हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने नहीं, आपको नहीं, कहा, जो अखबार होते हैं ना वो प्रूफ मैं मान छापते हैं ना, नहीं मतलब नहीं तो आप सुनिए, पुलिस की तरफ से दिया गया जी रहेगा, तभी वो अखबार ने छापा है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहती हूँ, अखबार में छापे हुए जो भी दस्तावेज शाहबाज भाई के खिलाफ है, और एक सेकंड, क्या मुद्दा ये है कि शाहबाज ने क्या किया है? क्या मुद्दा ये है कि शाहबाज ने क्या किया है? क्या मुद्दा ये है कि राखी के साथ आदिल ने क्या किया है? नहीं, क्या मुद्दा ये वो है? तो है, वो तो राखी का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि देखिए उनका वो आप- जवाब तो वो जैसे- दे सकते हैं, लेकिन नहीं, फिर भी मैं मैं एक बात